है फ्रेंड्स, मार्शल पीक के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यांकाई को एक रिवॉर्ड मिलता है जहां पर उसे एक इलिवियल लैंड में जाना होता है कल्टीवेशन करने के लिए। यह अवार्ड एल्डर वे की तरफ से दिया जाता है जो कि काफी डेंजर जगह होती है। अगर यांकाई वहां जाता तो वह जिंदा वापस नहीं आता। यांकाई इस एल्डर की चाल को समझ जाता है और वहां जाने से मना कर देता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जब एल्डर इस बात को सुनता है कि यांकाई वहां पर नहीं जाएगा तो उसका पारा हाई हो जाता है और वो यांकाई से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ऑर्डर को मना करने की, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा कि एक एल्डर की बात को न मानने का क्या पनिशमेंट होता है ताकि ऐसा कोई और न करे। पर यांकाई को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह उस एल्डर के द्वारा दिए गए स्क्रोल को जला देता है सबके सामने, जैसे कि उसे अब किसी का डर नहीं है। यह देखकर उस एल्डर से रहा नहीं जाता। वह अपने एक डिसाइपल को इशारा करता है कि यांकाई पर अटैक करे। उस इशारे को देखते ही वह लड़का तुरंत ही यांकाई पर अटैक कर देता है, लेकिन यांकाई के एक ही पंच से वह ढेर हो जाता है, जिसे देखकर सभी एल्डर और सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह यांकाई तो काफी ताकतवर हो चुका है। उसने जरूर उस इनहेरिटेंस गेम में काफी इम्प्रूव किया होगा। यह देखकर एल्डर वेस सोचता है कि अगर मैंने इस यांकाई को आज छोड़ दिया तो यह आगे जाकर बहुत बड़ी मुसीबत बनेगा मेरे लिए, मुझे इसे आज मारना ही होगा। यह सोचकर एल्डर वेई यांकाई पर अटैक कर देता है, जिससे यांकाई बचने नहीं वाला होता। लेकिन तभी वहां पर बैठे एक और एल्डर ने उस अटैक को रोक देता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, सभी डिसाइपल के सामने एक डिसाइपल को तुम कैसे मार सकते हो। यह बात सुनकर एल्डर वेई को बहुत तेज गुस्सा आता है। वह कुछ बोलता तभी एल्डर वेई का साथी आकर उसके कान में कहता है कि हम यांकाई को सबके सामने नहीं मार सकते। हमने सुना है कि यांकाई और सुयान ने एक साथ मिलकर उस इनहेरिटेंस को हासिल किया है। यह अफवाह है अभी, लेकिन हमें अभी कंफर्म करना बाकी है कि इसने इनहेरिटेंस को हासिल किया है कि नहीं। और अगर हमने इसे सबके सामने मार दिए तो हम हायर एल्डर को कैसे जवाब देंगे। आप चिंता न करें, मैं इस यांकाई को संभाल लूंगा बाद में। फिर वह एल्डर दूसरे एल्डर को कहता है कि एल्डर वेई तो बस उस यांकाई को एक सबक सिखाना चाहते थे, उस बात न मानने की। यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वह उसे मारना नहीं चाहते थे। पर वह एल्डर उसकी कोई बात नहीं सुनता और गुस्सा होकर वहां पर जाने लगता है और उसके पीछे यांकाई और सुयान भी निकल जाते हैं। फिर एल्डर वेई अपने एक डिसाइपल को कहता है कि इस लड़के पर नजर रखो, अगर कोई भी चीज ऐसी घटती है जो अजीब हो मुझे जरूर इन्फॉर्म करो। फिर सीन चेंज होता है और हमें जिया की तरफ दिखाया जाता है जो यांकाई के घर के बाहर के एक पास के पेड़ पर बैठी होती है और यांकाई का इंतजार कर रही होती है। तभी यांकाई वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके साथ सुयान भी होती है। वह दोनों घर के अंदर जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं, जिसे देखकर जिया के चेहरे पर उदासी आ जाती है। और वहीं पर जैसे ही वह दरवाजा बंद होता है, यांकाई और सुयान एक दूसरे को तेजी से गले लगा लेते हैं, मानो कि वह काफी दिनों से मिले ही नहीं हो। फिर सुयान कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, जरूर कोई प्रॉब्लम होगी। तब यांकाई कहता है कि अभी तक तीनों फ्रैक्चर में यह पता चल गया होगा कि तुमने यह इनहेरिटेंस हासिल की है और तुम्हारी पावर बहुत इम्प्रूव हुई होगी। तुम लिंक्सियाओ पवेलियन की टॉप स्टूडेंट हो और इस सेक्ट की फ्यूचर हो। लिंक्सियाओ पवेलियन तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, पर तुमको कई लोग नुकसान भी पहुंचाना चाहते हैं। इस सेक्ट से बाहर नहीं जाना होगा। तब सुयान कहती है कि मेरी पावर इम्प्रूव हुई है, पर इतना नहीं कि मैं अभी इम्पैक्ट लेवल पर पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी इसलिए मैंने प्रैक्टिस नहीं की, नहीं तो मैं इम्पैक्ट लेवल पर पहुंच जाती। तब यांकाई कहता है कि तुम अभी सेक्ट से बाहर मत जाना, यहीं पर कल्टीवेट करो, यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई खतरा नहीं होगा। यह बात सुनकर सुयान समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत यांकाई से कहती है कि क्या तुम सेक्ट छोड़कर जाना चाहते हो। यह बात सुनकर यांकाई कहता है कि हाँ, अगर मैं यहाँ रहा तो कभी न कभी सभी को पता चल ही जाएगा कि हम एक साथ हैं और ड्यूल कल्टीवेशन के बारे में, और तुम्हारे लिए यह प्रॉब्लम होगी। और अगर एल्डर वेई को पता चल गया कि मैंने भी वह इनहेरिटेंस हासिल की है तो वह शांत नहीं बैठेंगे, इसलिए मैंने ऑफिशियल डिसाइपल बनने का भी मौका ठुकरा दिया। सुयान का चेहरा देखकर यांकाई समझ जाता है कि वह उसे जाने नहीं देगी। फिर वह कहता है कि तुमने ही कहा था कि एक औरा रियलम के कल्टीवेटर के लिए एक्सपीरियंस बहुत ही जरूरी होता है अपनी पावर को इम्प्रूव करने के लिए। यह मेरे लिए अच्छा मौका है कि मैं अपने पावर को इम्प्रूव करूँ और एक्सपीरियंस को गेन करूँ। जिसे सुनकर सुयान थोड़ा झिझकती है। फिर वह कहती है कि ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा लवर ऐसे ही सोच रखे और डिटर्मिनेशन रखे। अगर तुमने अभी फैसला कर ही लिया है मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगी। तुम चाहे जहाँ पर रहो, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगी। यह सुनकर यांकाई सुयान को किस कर लेता है। वह बिना किस किए कैसे जा सकता है उसे छोड़कर। फिर सीन चेंज होता है, हमें जिया की तरफ दिखाया जाता है जो कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है यांकाई से। यांकाई ने यहाँ उसे बता दिया होता है कि वह सेक्ट छोड़कर जा रहा है। फिर जिया कहती है कि यह सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है तुम्हारा लिंक्सियाओ पवेलियन छोड़कर जाना ही अच्छा होगा। फिर वह कहती है कि तुम अच्छा यहीं पर वेट करो, मैं तुरंत आ रही हूँ। वह घर के अंदर जाती है और एक पोटली लेकर बाहर निकलती है। वह यांकाई को उसको देती है। यांकाई जब उस पोटली को खोलकर देखता है तो उसमें देखता है कि वह कई सारी एलेक्सर होती हैं और पिल्स होती हैं, जिसे देखकर यांकाई कहता है सिस्टर जिया, अगर अंकल मैंग को पता चला तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिया कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह पिल मैंने यांग युआन स्टोन से बनाई है जो मैंने इनहेरिटेंस गेम में पाया था। यह तुम्हारे लिए इस जर्नी में काफी फायदेमंद साबित होगा। और जिस बात को सुनकर यांकाई काफी इमोशनल हो जाता है और जिया को देखने लगता है। जिया जब यांकाई को ऐसे देखते हुए देखती है तो वह अपने नजरों को चुरा लेती है और कहती है कि अब तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। फिर यांकाई कहता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना, और वह वहाँ से जाने लगता है। फिर अंकल मैंग कहते हैं कि अगर तुम इतना ही दुखी हो तो उसे रोक क्यों नहीं लेती। पर जिया कुछ नहीं बोलती। वह समझ रही होती है कि यांकाई की जिंदगी में और कोई है और उसका रास्ता अलग है।
फिर हमें सुमो की तरफ दिखाया जाता है जिसके पास एक लेटर होता है, जिसको पढ़कर उसे पता चलता है कि यांकाई यहाँ से छोड़कर जाने वाला है। वह तुरंत भागता है यांकाई को रोकने के लिए और जाकर एक ब्रिज के पार रुकता है जहाँ पर दो दोस्त उसके और खड़े होते हैं। उनके पास भी वह यांकाई का लेटर होता है, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि यांकाई जा चुका होता है। फिर हमें सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि यांकाई एक सुनसान से जंगल में एक रास्ते पर जा रहा होता है और उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी उसका पीछे से एक अटैक होता है जिससे यांकाई डोज कर देता है और उसकी हेड गिर जाती है। यह बंदा कोई और नहीं जिहोंग होता है, उसी ने यह अटैक किया होता है और कहता है कि तुम इतनी आसानी से यह सब छोड़कर कैसे जा सकते हो और तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वह तुरंत यांकाई पर अटैक करना चालू कर देता है जिससे यांकाई डोज कर रहा होता है। फिर मौका मिलते ही एक जोरदार पंच दे मारता है जिहोंग पर, जिससे जिहोंग काफी दूर ठिल जाता है। जिसे देखकर जिहोंग कहता है कि लगता है तुमने काफी इंप्रूव किया है उस इनहेरिटेंस गेम में, लेकिन यह काफी नहीं है मुझे मारने के लिए। वह एक दूसरे पर अटैक करना फिर से चालू कर देते हैं। यांकाई के सारे अटैक को जिहोंग डोज कर रहा होता है और कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, आज तो वह लड़की भी नहीं है तुम्हारे साथ, आज तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे। और वह फिर एक इंटेंस फाइट चालू हो जाती है और वह एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं अपनी पूरी जोर से। वह एक दूसरे पर अटैक करते जा रहे थे और बच भी रहे थे, लेकिन तभी जिहोंग का एक अटैक सीधे यांकाई के चेस्ट पर लगता है जिसकी वजह से यांकाई की बॉडी फ्रीज हो जाती है, वह मूव करना बंद हो जाता है। इसका फायदा उठाकर जिहोंग यांकाई के उसी जगह पर दोबारा अटैक कर देता है जिसकी वजह से यांकाई काफी इंजर्ड हो जाता है और देखकर लगता है कि अब यांकाई कुछ नहीं कर पाएगा। पर वह जिहोंग को सरप्राइज करते हुए अपने स्टार फिंगर टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वह काफी पीछे ठिल जाता है और अपने विंड शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है जिससे यांकाई का अटैक रुकने लगता है। जिहोंग उस अटैक से बच जाता है और हंसने लगता है क्योंकि यांकाई उस शील्ड को तोड़ नहीं पा रहा होता है अपनी पावर से और कुछ देर में थक जाता है। जिहोंग कहता है कि तुम मेरी शील्ड को कभी नहीं तोड़ सकते और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी यांकाई अपने यांग ड्रैगन को समन करता है जिससे उसके सिर के ऊपर एक ड्रैगन का स्पिरिचुअल फॉर्म बन जाता है, जिसे देखकर जिहोंग काफी शॉक हो जाता है क्योंकि वह वही इनहेरिटेंस की पावर थी जिसे जिहोंग हासिल करना चाहता था। फिर यांकाई कहता है कि तुम्हारा टाइम अब खत्म हुआ। वह उस ड्रैगन से उस जिहोंग पर अटैक कर देता है। वह अटैक इतना पावरफुल होता है कि चारों तरफ स्पिरिचुअल फॉर्म फैल जाती है और शील्ड के साथ जिहोंग भी जलकर राख हो जाता है और उसका पता ही नहीं चलता और वहाँ का माहौल फिर शांत हो जाता है जैसे पहले था। फिर जिहोंग एक पिल को निकालता है और खा लेता है जिसे जिया ने दिया होता है। फिर वह आगे बढ़ता है एक नए सफर के लिए एक नए एपिसोड में। यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।